सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माए वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबरे रसूल पर तशरीफ़ फरमा मुक़द्दस उलमाए किराम, शोराए इस्लाम, सरज़मीने फ़तेहपुर और अतराफ़े फ़तेहपुर से तशरीफ़ लाने वाले ज़िंदा दिल मुसलमानों, इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके महल्ले में आज पहली बार मेरी हाज़िरी का शरफ हासिल हो रहा है। इस शहर में तो बहुत आया हूं मैं, लेकिन इस महल्ले में पहली बार आया हूं मैं। अब देखना है इस महल्ले वालों में कितना दम है। अभी तक मैं बहुत कुछ देख रहा था, लेकिन अब आगे मुस्तकबिल में देखना है क्या करते हैं। सुभान अल्लाह। यकीनन बुजुर्गों के नाम पे नारा लगाना चाहिए, लगाओ, लेकिन नारा लगाने से पहले मुसलमानों जरूरी है कि उनके दामने अतहर को मजबूती से थाम लो। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, क्या हक बात, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और मजबूती से थामने का ये मतलब नहीं कि सिर्फ कह दो गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। मतलब उसका ये है कि जिस राह पे गौसे आजम चल के दुनिया से गुजर गए हैं, उस राह पे पूरा नहीं तो कम से कम कुछ तो चल के दिखा दो। सुभान अल्लाह। वाह। हजरात, हमारी बज़्म मोहब्बत में मेरे बिरादर अकबर हजरत अल्लामा हाफिज़ कारी मोहम्मद शरीफ साहब मद्दज़िल्लहुल आलियतुल कुस्सिया तशरीफ़ फरमा है और खानकाहे मुक़द्दसा के सज्जादा नशीन हजरत सैयद सैफुद्दीन साहब किबला नक्शबंदी मद्दज़िल्लहुल आली आप भी तशरीफ़ फरमा हैं। और हमारी जमात के बेशतर उलमा शोरा, मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता, खुसूसियत के साथ हज़रत हाफिज़ कारी मोहम्मद आमिर साहब, हमारे नाजिम साहब, दिगर तमाम दानिशवरान कौम व मिल्लत तशरीफ़ फरमा हैं। थोड़ी देर के लिए आप लोग अपना अपना जहन बना लीजिए, मैं चंद बातें आपके गोश गुजार करने के लिए हाजिर खिदमत। आइए मोहब्बत के साथ सबसे पहले आकाए नामदार मदनी ताजदार
दोनों आलम के मालिक व मुख्तार रूही फिदा हो जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लमा की बारगाह बेकसपनाह में हदिया दुरूद पाक निछावर करें और बावाज़ बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। ये जश्न आमद रसूल का महीना है और आज 21 रबीउल अव्वल है। मुझसे लोगों ने कहा भी है कि हजरत इसी महीने के ताल्लुक से ही गुफ्तगू करिएगा। इंशाअल्लाह जरूर इसी महीने के ताल्लुक से मैं गुफ्तगू करूंगा। शायर ने कहा है, हजारों जिब्राइल उलझे हुए हैं गर्दे मंजिल पर, हजारों जिब्राइल उलझे हुए हैं गर्दे मंजिल पर, न जाने किस कदर ऊंचा है काशाना मोहम्मद का। सुभान अल्लाह, वाह। न जाने किस कदर ऊंचा है काशाना मोहम्मद का। और इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत अशाह मौलाना इमाम अहमद रजा खान बरेली की सरजमीन से नगमा सरा होते हैं तो पुकार के कहते हैं, या रसूल अल्लाह सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे। सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। मोहतरम सामीन किराम, थोड़ी सी तवज्जो दीजिए, जश्न आमद रसूल का महीना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस महीने में आमद हुई है। बेशक मेरे आका की इस महीने में तशरीफ आवरी हुई। मेरे आका अभी इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, अपनी मां हजरत आमना ज़ोहरिया के शिकम अनवर में थे। आपकी मां हजरत आमना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने शिकम में लिए हुए हैं। अरब का दस्तूर था कि जब लोग इस्लाम पूरी तरीके से फैला नहीं था, फिर भी खाने काबा का लोग तवाफ किया करते थे। बेशक आपकी मां हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इरादा फरमाया, चलो चलकर काबा शरीफ का तवाफ कर लिया जाए। सुभान अल्लाह। मेरे नबी मां के शिकम में है और हजरत आमना इरादा फरमाती हैं, चलो काबे का तवाफ किया जाए। आप काबा शरीफ के करीब पहुंची और पहुंचने के बाद हजरत आमना ने काबे के 7 चक्कर लगाए। सुभान अल्लाह। और जब काबे के 7 चक्कर जनाबे आमना ने लगा लिया और लगाने के बाद खड़ी होती हैं, तो आमना क्या देखती हैं कि अब काबा अपनी जगह से उठ जाता है। सुभान अल्लाह। और उठने के बाद
अब काबा जनाबे आमना का तवाफ करने लगता है। वाह सुभान अल्लाह सुभान जनाबे अल्लाह। आमना के इर्द गिर्द घूमने लगता है। या रसूल अल्लाह, अल्लाह अकबर। वाह हजरात गौर फरमाए, जनाबे आमना ने जब अपना तवाफ मुकम्मल कर लिया तो आमना क्या देखती हैं? काबा अपनी जगह से उठा और जनाबे आमना का तवाफ करने लगा। काबा हजरत आमना के इर्द गिर्द घूम रहा है, आमना के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है। हमने हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, ए आमना मामला क्या है? अभी तक तो तुम तवाफ कर रही थी लेकिन तुम रुक गई, अब काबा तेरा तवाफ कर रहा है। सुभान अल्लाह। काबा तेरे इर्द गिर्द घूम रहा है, काबा तुम्हारे इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है। इसका मामला क्या है? जनाबे आमना तो खामोश नजर आ रही हैं, लेकिन काबे से आवाज आती है, ए दुनिया वालों धोखा न खाना, काबे ने आमना का तवाफ नहीं किया। अरे आमना काबे का तवाफ खुद कर रही है, मैं आमना का तवाफ नहीं कर रहा। हमने कहा, ए काबा फिर तू किसका तवाफ कर रहा है? तेरी शान तो ये है कि आदम पैगंबर तेरा तवाफ करे, नूह पैगंबर तेरा तवाफ करे, शीश पैगंबर तेरा तवाफ करे, इदरीस पैगंबर तेरा तवाफ करे, दानियाल पैगंबर तेरा तवाफ करे, इब्राहिम पैगंबर तेरा तवाफ करे, मूसा कलीमुल्लाह तेरा तवाफ करे, ईसा रूहुल्लाह तेरा तवाफ करे। आदम से ईसा तक जितने पैगंबर आए सबने काबे का तवाफ किया। अबू बकर तेरा तवाफ करे, उमर तेरा तवाफ करे, उस्मान तेरा तवाफ करे, अली तेरा तवाफ करे, हसन तेरा तवाफ करे, हुसैन तेरा तवाफ करे, गौसे आजम तेरा तवाफ करे, गरीब नवाज तेरा तवाफ करे, शाह कालपी तेरा तवाफ करे, शाह बरकतुल्लाह तेरा तवाफ करे, जनाबे नजमुद्दीन फतेहपुरी तेरा तवाफ करे, कायनात का वली तेरा तवाफ करे, सब तेरा तवाफ करे। और एक काबा तू आमना का तवाफ कर रहा है। वाह 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 वाह। आमना के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो काबे ने कहा, ए दुनिया के लोगों धोखा न खाओ, मैं आमना का तवाफ नहीं कर रहा। हमने कहा फिर किसका तवाफ कर रहे हो? तो काबे से आवाज आई, मैं आमना का तवाफ नहीं करता, बल्कि आमना के शिकम में जो नूरानी नबी मौजूद हैं, मैं उस नबी का तवाफ कर रहा हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं उस नबी का तवाफ कर रहा हूं। हमने कहा, काबा बात क्या है? आदम भी तो नबी है, दानियाल भी तो नबी है, ईसा भी तो नबी है, मूसा भी तो नबी है, इब्राहिम भी तो नबी है। उन्होंने तेरा तवाफ किया और तू मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का तवाफ कर रहा है। तो काबे ने कहा, सुनो, मैं नबियों के इमाम का तवाफ इसलिए कर रहा हूं कि मुझे काबा कहा जाता है और आमना के शिकम में जो नबी है उसे काबे का कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। वाह 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 सुभान अल्लाह। मुझे काबा कहा जाता है और आमना के शिकम में जो नबी मौजूद है उसे काबे का काबा कहा जाता है। इसीलिए तो इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत बरेली की सरजमीन से पुकारते हैं, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा को देख चुके, काबे का काबा देखो, काबा को देख चुके, काबे का काबा देखो। मोहतरम सामीन किराम,
मेरे नबी की आमद हुई। रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। एक बात यहां पर एक और मुलाहजा फरमा लीजिए, जहन में मेरी बात को नोट करो। हजरत थोड़ी देर के लिए अपनी अपनी गुफ्तगू आप लोग बंद कर दीजिए, थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए, या तो आप तकरीर कर लीजिए या मुझे कर लेने दीजिए। तकरीर एक होती है, कई तकरीरें एक साथ नहीं हो सकती। थोड़ी देर के लिए आप लोग खामोश हो जाइए, तवज्जो दें और गौर फरमाएं। दुनिया में जब कोई मां अपने शिकम में कोई बच्चा रखती है, मां हमल से होती है, प्रेग्नेंट होती है, मां चलती है तो मां को चलने में तकलीफ होती है, मां खाती है तो मां को खाने में तकलीफ होती है, मां रात के सन्नाटे में जब बिस्तर पर करवटें बदलती है तो मां को करवटें बदलने में तकलीफ होती है। मां का उठना बोझ, मां का बैठना बोझ, मां का चलना बोझ, मां का खाना पीना बोझ, हर काम दुश्वारियों में गुजरता है मां का। मां एक बोझ लेके टहल रही है। लेकिन आओ, मक्के की सरजमीन है, मक्कतुल मुकर्रमा की वादियां हैं, उस वादिये गैर ज़ी ज़रा में एक अल्लाह की बंदी है जिसे दुनिया जनाबे आमना ज़ोहरिया कहती है। आपके शिकम में भी एक नूरानी बच्चा मौजूद है। आप चल रही हैं लेकिन चलने में तकलीफ नहीं हो रही है। आप खा रही हैं, आपको खाने में तकलीफ महसूस नहीं हो रही है। जनाबे आमना उठ रही हैं, उठने में तकलीफ महसूस नहीं हो रही है। आप तरह तरह से हर काम को कर रही हैं लेकिन कोई बोझ महसूस नहीं हो रहा। हमने कहा, ए आमना, मामला क्या है? दुनिया की मां शिकम में बच्चा रखती है तो बोझ महसूस करती है। आपके शिकम में भी बच्चा है लेकिन आप बोझ महसूस नहीं कर रही हैं। इसकी वजह क्या है? तो हजरत आमना ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था, फतेहपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, तुम्हारा ईमान ताजा हो जाएगा। नबी की मां फरमाती हैं, ए लोगों कान खोल करके सुनो, वो कोई और होगा जो इस दुनिया के लिए बोझ बन के आया होगा। मेरे शिकम में वो नबी जलवागर है जो इस दुनिया के लिए बोझ बनने नहीं, दुनिया का बोझ उठाने आ रहा है। दुनिया का बोझ उठाने आ रहा है, कायनात का बोझ उठाने आ रहा है। आप मुलाहजा फरमाए, इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत इसकी मंजर कशी करते हैं तो मेरा इमाम बरेली से पुकार के कहता है, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात तवज्जो फरमाएं, आमद रसूल का महीना है। ये मुंह और मसूर की दाल नहीं। कुछ बहुत बेलगाम लोग होते हैं जो कहते हैं नबी मेरी तरह। आओ, मेरे नबी मक्के में पैदा हुए। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब को खबर हुई कि आपके घर पोता पैदा हुआ है। सुभान अल्लाह। आप तशरीफ ले गए, कहा लाओ मेरे पोते को मेरी गोद में दे दो। जनाबे आमना ने रसूलुल्लाह को आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की गोद में दे दिया। सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी गोद में जब अपने प्यारे पोते मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को लिया तो जो आंखें काफी दिनों से मुंतजिर थी, जब रसूलुल्लाह को देखती हैं तो उन आंखों में ठंडक पैदा हो जाती है। सुभान अल्लाह। वाह। लेकर के चले आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब की दार खाने काबा की तरफ रसूलुल्लाह, और जब खाने काबा की तरफ चले तो चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते चलते काबे की तरफ नजर पड़ती है तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब क्या देखते हैं कि काबा रसूलुल्लाह की तरफ झुकता चला रहा है। सुभान अल्लाह। काबा रसूलुल्लाह की तरफ झुकता चला रहा है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मुझे धोखा होने लगा कि मैं काबे की तरफ बढ़ रहा हूं या काबा खुद बढ़ के रसूलुल्लाह की तरफ आ रहा है।
मैं काबे की तरफ बढ़ रहा हूं या काबा बढ़कर रसूलुल्लाह की तरफ जा रहा है? अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं खड़ा हो गया, मैं खड़ा हो गया। और जब मैं खड़ा हो गया तो क्या देखता हूं कि जिस तरफ काबे में हतीम है, हतीमे काबा की जो दीवार है वो रसूलुल्लाह की तरफ झुकती चली जा रही है। गोया वो दीवारे काबा रसूलुल्लाह का सजदा कर रही है, नबी का सजदा करती नजर आ रही है, नबी की तरफ झुकती चली आ रही है। और ये कह रही है वारे मोहम्मद मरहबा, आने वाले पैगंबर मरहबा, तेरा इंतजार था और तुम ही हमें आकर के बुतों से पाक कर दोगे, आलाइशों से पाक कर दोगे, गंदगियों से पाक कर दोगे। खाने काबा की दीवार रसूलुल्लाह की तरफ झुक रही है तो आला हजरत फरमा रहे हैं जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। हज़रात सुभान अल्लाह। तवज्जो फरमाइए, आज हम रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता है ना, घरों में हरे हरे झंडे लगा देते हैं। मैं जब किसी ट्रेन से या बस से अपने सफर में निकलता हूं और किसी बस्ती में हरे झंडे दिख जाते हैं तो मैं समझ जाता हूं यहां जरूर अपने मौजूद हैं। ये दीवानों की बस्ती है, रसूलुल्लाह के उम्मतियों की बस्ती है, सच्चे दीवाने हैं। लगा दिया है झंडा नबी के नाम पर। अरे झंडा लगाने वालों बड़े खुश नसीब हो, नबी की आमद पर झंडा जिब्रीले अमीन ने लगाया था। झंडा लगाना जिब्रीले अमीन की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। और मीलाद करना, नबी के नाम पर महफिल सजाना, ये अल्लाह की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। झंडे लगाना जिब्रील की सुन्नत है और मीलाद करना नबी का खुदा की सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झंडे भी लगाओ और नबी के नाम पर मीलाद भी करो। आज कुछ लोग कहते हैं मीलाद न करो, मीलाद न करो। अरे जो मीलादुल नबी पे पैसा खर्च करते हो ना, अरे किसी गरीब को दे दो, कह दो परेशान ना हो, नबी के दीवानों के पास पैसे की कमी नहीं है, हम गरीबों की मदद कर देंगे। इसलिए कि इस महीने में तो वो नबी आया है जिसने हमें गरीबों की मदद करने का हुक्म फरमाया है। सुभान अल्लाह। पहले नबी की आमद पर खुशी मना लेने दो, सुभान अल्लाह। गरीबों की मदद भी कर देंगे। कहते हैं मीलाद न करो, मीलाद करना शिर्क है। क्या कहते हैं? शिर्क है। मोहब्बत से बता रहा हूं फतेहपुर के मुसलमानों में यही नहीं बोल रहा, ये बातें मैं हिंदुस्तान में भी बोलता हूं। मीलाद शिर्क नहीं है, मीलाद शिर्क को मिटाती है। हाँ का बेशक। मीलाद शिर्क को मिटाती है। क्यों? मीलाद का माना क्या होता है? उलमा बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए। मीलाद के माने होते हैं पैदाइश के। किसके होते हैं? गोया हम इस महीने में नबी की मीलाद में नबी की पैदाइश का जिक्र करते हैं। सुभान अल्लाह। इसका जिक्र करते हैं। और अल्लाह किसे कहते हैं? अल्लाह वो है जिसके बारे में कुरान खुद कह रहा है, कुल हुवल्लाहु अहद। सुभान अल्लाह। अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ए महबूबा फरमा दीजिए कि अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, और अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, न उसने किसी को दुनिया में जना है और न वो खुद जना गया है।
अल्लाह ने दुनिया में न किसी को जना है और न वो जना गया है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और अल्लाह का कोई हमसर नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। बेशक। देखिए ये कुरान की आयत का तर्जुमा है। जब अल्लाह किसे कहते हैं? अल्लाह वो है जो एक है, उसका कोई शरीक नहीं, वो जना नहीं गया, ना उसने किसी को जना है। तो अब यहीं से पता चल गया कि जो पैदा होता है वो खुदा नहीं होता, जो पैदा होता है वो खुदा नहीं होता। तो मेरा नबी मक्के की सरजमीन में 12 रबीउल अव्वल को दोशंबा के दिन सुबह सादिक के वक्त सहने आमना में अब्दुल्ला के घर में पैदा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी पैदा हुआ है। जो पता चला जो पैदा होता है वो खुदा नहीं होता, और खुदा वो होता है जो पैदा नहीं होता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से मुक़द्दस, उर्से मुक़द्दस। लिहाजा यहीं से पता चल गया कि जब पैदाइश का जिक्र हो रहा है तो नबी की पैदाइश का जिक्र ही बता रहा है कि मीलाद शिर्क नहीं है, इसलिए कि जो पैदा होता है वो खुदा नहीं होता, और मेरा खुदा पैदा नहीं हुआ। बेशक। हजरात तवज्जो फरमाइए और ज़हन में बात को उतारने की कोशिश कीजिए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो हजरत उस्मान इब्ने आस रदियल्लाहु ताला अन्हु की माँ फरमाती हैं, मैं जनाबे आमना के पास मौजूद थी। सुभान अल्लाह। 4 लंबे कद की औरतें वहां मौजूद हैं। हजरत आमना कहती हैं, मैंने उनको देखा जिनको कभी देखा ही नहीं था, तो मैंने कहा या अल्लाह, ये 4 दराज कद औरतें मेरे पास क्यों आई? उनमें से एक आगे बढ़ी और कहने लगी, मैं फिरौन की बीवी आसिया हूं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। दूसरी आगे बढ़ी, कहा मैं जनाबे मरियम हूं, हजरत ईसा की मां हूं। सुभान अल्लाह। तीसरी आगे बढ़ी और कहा, आमना मैं इस्माइल पैगंबर की मां जनाबे हाजरा हूं। चौथी आगे बढ़ी, जो उनमें सबसे दराज कद थी, खूबसूरत थी, हसीनो जमील थी, वो आगे बढ़ी और बढ़ने के बाद कहती, आमना मुबारक हो, मैं तमाम दुनिया के मर्दों औरत की मां जनाबे हव्वा हूं। सुभान अल्लाह। हम तुम ये जितनी औरतें हैं सब तुम्हारी खिदमत के लिए आई हुई है, सब तुम्हारी खिदमत के लिए आई हुई है। रसूलुल्लाह की आमद होने वाली है। हज़रत आमना पूछती हैं, बाकी औरतें कौन हैं जो इतनी हसीनो जमील मालूम दे रही हैं? जनाबे हव्वा कहती हैं, आमना ये जन्नत की हूरें हैं जो खुदा ने तेरी खिदमत के लिए भेजा है, जो खुदा ने तेरी खिदमत के लिए भेजा है। रसूलुल्लाह की आमद होने वाली है, मुस्तफा जाने रहमत की तशरीफ आवरी होने वाली है, पैगंबर तशरीफ लाने वाले हैं। पहले से खुदा ने आमना की खिदमत में इतनी औरतें और हूरों को भेज दिया। हजरत उस्मान इब्ने आस की मां कहती है, मैं वहां मौजूद थी जब रसूलुल्लाह की पैदाइश हुई। वो फरमाती हैं, मैंने क्या देखा, ये आसमान में जो चमकने वाले तारे हैं, ये आसमान से इतने नीचे आए, इतने नीचे आए, इतने नीचे आए कि जनाबे आमना के आंगन के बहुत करीब आ गए। सुभान अल्लाह। जैसे ये शामियाना लगाए ना, बिल्कुल इसी शामियाने की तरह उतर के करीब आ गए और इतनी रोशनी हुई कि हजरत उस्मान इब्ने आस की मां कहती हैं, मैं डरने लगी ये सितारे टूट के गिर न जाएं और सहने आमना में बिखर न जाएं।
सितारे कहने लगे, ए उस्मान इब्ने आस की माँ, घबराओ नहीं, हम तुम्हारे आंगन में टूटने और बिखरने नहीं आए, हम तो रसूलुल्लाह को देखने के लिए आए हैं, हम तो नबी का दीदार करने के लिए आए हैं, हम नबी का चेहरे व दुआ देखने आए हैं, नबी का रुखे व दुआ दिखा दो, नबी का चेहरे शमसुद्दोहा दिखा दो, हम नबी को देख लेंगे, अपने अपने मकानों में वापस चले जाएंगे। आला हजरत ने जब इस मंजर को देखा तो बरेली का आशिक पुकार के बोला, सुबह तैबा में हुई बटता है बाला नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाला नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। सुभान अल्लाह। मोहतरम सामीन इकराम, आप तवज्जो फरमाएं, इस महीने की 12 तारीख को रसूलुल्लाह तशरीफ लाए हैं। 15 अगस्त जब आता है हिंदुस्तान में तो पूरे हिंदुस्तान में खुशी मनाई जाती है कि सन 1947 में पूरा भारत अंग्रेजों से आजाद हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा, आले पाके मुस्तफ़ा, आले पाके मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। आप हजरात बैठ जाइए, पुरसुकून होकर के बैठ जाइए। आप जी जी बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, थोड़ी सी मोहब्बत से बैठ जाइए, बैठ जाइए आप। एक बार मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। हजरात, ये आपके लिए बड़ी खुशी की बात है कि आपके इस प्रोग्राम में आले रसूल भी तशरीफ लाए हैं। देख लीजिए, आले रसूल का चेहरा अपनी निगाहों से आप देख लीजिए, इनकी जियारत करते जाइए और साथ में जिक्र रसूल भी सुनते जाइए। मुलाहजा फरमाए, 15 अगस्त को पूरा भारत आजाद हुआ। 1947 में अंग्रेजों से हिंदुस्तान को पाक कर दिया गया। तो आज खुशी में पूरे भारत में 15 अगस्त को झंडा लगाया जाता है, तिरंगा लहराया जाता है। बोलो, लहराते हैं कि नहीं लहराते? और यकीनन ये खुशी का दिन है, हमें खुशी मनाना भी चाहिए। तो 15 अगस्त को पूरा भारत आजाद हुआ था, तो हम उसकी खुशी मनाते हैं। लेकिन 12 रबीउल अव्वल को सिर्फ भारत आजाद नहीं हुआ, बल्कि पूरी दुनिया कुफ्र से आजाद हो गई थी। पूरी दुनिया को कुफ्र से आजादी मिल गई थी। इसलिए 12 रबीउल अव्वल को भी हम खुशी मनाते हैं, झंडे लगाते हैं, तुम्हें लगाते हैं, ताकि दुनिया को मालूम हो जाए कि 12 रबीउल अव्वल वो दिन है जिस दिन मेरा नबी पैदा हुआ था। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये खुशी का दिन है। अगर अल्लाह आपको तौफीक दे तो इस रबीउल अव्वल के दिन कुछ केक है, टॉफी है, बिस्किट है, और आप जो है कुछ जो है फ्रूट्स हैं,
अपने साथ ले लेकर हॉस्पिटलों में जाया करो और जाने के बाद मरीजों को दिया करो और देने के बाद कहा करो ये लो मरीजों हमारी तरफ से गिफ्ट ले लो। वो पूछेंगे किस बात का गिफ्ट दे रहे हो? कहो सुनो, तेरे घर बेटा पैदा होता है, उसका बर्थडे मनाते हो तो केक काटते हो तो पूरे मोहल्ले की दावत देते हो। आज 12 रबीउल अव्वल है, मेरा नबी पैदा हुआ है, उसकी खुशी में तुम्हें गिफ्ट देने आए हैं। उस नबी की आमद की खुशी में तुम्हें ये फ्रूट देने आए हैं, तुम्हें ये बर्थडे की खुशी में, नबी की आमद की खुशी में कि तुम्हें केक देने आए हैं। खा लो मरीजों, नबी के नाम पर पेट भी भर जाएगा और मर्ज से शिफा भी मिल जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। पैगाम दो पैगाम। अरे जुलूस निकालते हो तो कोई इधर उछल रहा है, कोई उधर उछल रहा है। अरे बावजूद हो के मोहब्बत से चला करो, ये मेरे नबी का जुलूस है, ये किसी और का जुलूस नहीं है। अगर कोई एक अदा नबी को पसंद आ गई तो मुसलमानों कसम खुदा की बताता हूँ, कब्र में अंधेरा नहीं रहेगा। जिस दिन नबी कब्र में तशरीफ लाएंगे तुम्हारे कब्र का अंधेरा उजाले में तब्दील हो जाएगा। और कब्र में जब नबी तशरीफ लाएंगे तो मेरे आला हजरत कहते नजर आते हैं, कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। मोहतरम सामीन किराम, एक आखिरी पैगाम आपके सामने पेश कर रहा हूं। आखिरी बात, मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले दुनिया में बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। एक शख्स नबी की बारगाह में हाजिर है और वो बार बार रो रहे हैं, कह रहे या रसूल अल्लाह मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। पैगंबर जिसकी तलाफी मुझे समझ में नहीं आ रही है। मेरे नबी फरमाते हैं बोलो तुमसे कौन सा गुनाह हुआ है। मेरे आका जब पूछ रहे हैं तो वो बोलने में शर्म महसूस कर रहा है बोलने वाला, लेकिन मेरे आका का अंदाजे करीमाना और अखलाके करीमाना कह रहा है बोलो तो सही क्या कहना चाहते हो। नबी बार बार पूछ रहे हैं लेकिन वो लब कुशाई नहीं कर रहे हैं। मेरे सरकार ने पूछा बोलो कौन सा गुनाह तुमसे हुआ है, तो वो शख्स कहता है या रसूल अल्लाह मैंने इन हाथों से 7 बेटियों को जिंदा जमीन में दरगोर कर दिया, 7 बेटियां जिंदा में जमीन में दफन किया। मेरे पैगंबर फरमाते हैं अगर 7 बेटियां तुमने जमीन में जिंदा दरगोर किया है तो तूने बहुत बड़ा गुनाह किया, लेकिन सुन ले तू तौबा कर ले और दामने इस्लाम में दाखिल हो जा। वाह 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 वाह। तौबा कर ले, दामने इस्लाम में दाखिल हो जा। इस्लाम वो दीन है जो माजी और गुज़श्ता के जितने गुनाह होते हैं सारे गुनाहों को मिटा देता है और इंसान को ऐसा बना देता है जैसे वो आज ही अपनी माँ की पेट से पैदा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा तुम इस्लाम ले आओ। जब नबी की बारगाह में उस शख्स ने ये अपना गुनाह बयान किया, नबी ने फरमाया तुम इस्लाम ले आओ, तो उसके दिल में एक रोशनी फैली और वो नबी के कदमों पे गिर गया और पढ़ने लगा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब नबी की बारगाह में उसने कलमा पढ़ा और दारैन इस्लाम में दाखिल हुआ और शर्फ़े सहाबियत से वो शख्स मुशर्रफ हुआ। मेरे नबी फरमाते हैं आज तू ऐसा है जैसे अपनी माँ की पेट से पैदा हुआ। वाह सुभान अल्लाह। हजरात तवज्जो दें, कल अरब में बेटी को जिंदा दरगोर करना फख्र समझा जाता था, इसलिए दफन किया जाता था बेटी को कि दामाद ना बनाना पड़े।
किसी के सामने झुकना ना पड़े, दहेज न देना पड़े, उसके सामने अपने आबरू को झुकाना ना पड़े। लेकिन आज क्या हमारे समाज में ये बात पाई नहीं जाती है? घर में जब कोई बेटा पैदा होता है ना तो इतनी खुशी साहब ना पूछिए, कहते मोहल्ले में किसी के पास बंदूक है कि नहीं, जरा बुला लाओ तो उसको, और उसको बुला लाने के बाद कहते हैं जरा 2-4 मार दो भाई ताकि पूरे मोहल्ले में पता हो जाए फरा के घर पोता पैदा हुआ है। बोलो होता है कि नहीं होता? लेकिन अगर इत्तेफाक से लड़की पैदा हो जाए तो फिर घर के मर्द औरत का तो हाल छोड़ो, जो घर का सबसे बूढ़ा होता है ना उसका भी सर नीचे हो जाता है, और फिर मारे टेंशन में बूढ़ा 1-2 बंडल बीड़ी नहीं पीता, फिर दे धाऊ का धाऊ बजाय एक बंडल के 6 बंडल दे धाऊ का धाऊ। अब भी नहीं दिल भरा है, 7वां बंडल फाड़ डाला। महल्ले के लड़कों ने कहा दादा बात क्या है, इतने टेंशन में रोजाना 1 बंडल से काम चल जाता था, 6 बंडल से भी काम नहीं चल रहा। तो कहा अरे बेटा जाओ, तुम बात नहीं समझोगे। कहा नहीं दादा हम तो बात समझ के जाएंगे। कहा नहीं समझोगे, लेकिन बच्चे थे जिद पे अड़ गए, ये बड़े सच्चे होते हैं। तो बूढ़े को कहना ही पड़ा अरे जाओ यार, कल्लू के घर, बड़े चुप्पे से कहता है कल्लू के घर बिटिया पैदा हुई। बोलो ऐसा होता कि नहीं होता? समाज में बेटी आती है तो उसको बहुत कमतर दिल समझा जाता है, बेटी को कमजोर समझा जाता है। लेकिन मुसलमानों गौर करो, क्या वो अरब के माहौल से तुम्हारा माहौल मिलता नजर नहीं आ रहा? अरब के माहौल से तुम्हारा माहौल मिल नहीं रहा? अरे याद करो जिस दिन ये बेटी तुम्हारे घर से दुल्हन बनकर के रुखसत होती है और दुल्हन बनाकर इस बेटी को समाज में बैठा दिया जाता है, महल्ले पड़ोस की औरतें सलामी देने के लिए हाजिर होती हैं, खानदान खैशोवकारी दोस्त अहबाब की औरतें बेटी को नजराने शुक्राने देकर रुखसत होने लगती हैं। मामियां, खालाएं, फूफियां सब बेटी को नजराने शुक्राने दे रही हैं। उन्हीं में बारी आ जाती है उस माँ की जिस माँ ने इस बेटी को पाला था। खुद गीले बिस्तर पे मां सो गई थी और सूखे पे इस बेटी को लिटाया था, अपनी छाती का खून पिलाया था, तेल की मालिश इस बेटी को किया था और घुट्टी में रसूलुल्लाह की मोहब्बत को पिलाया था। बेटी को हाथ पकड़ के चलना सहने आंगन में मां ने सिखाया था। मां बेटी को रुखसत कर रही है, जा मेरी नूरे नजर खुदा हाफिज, जा खुदा हाफिज। मां रुखसत कर रही है, उधर लोग कहते हैं बाप को बुला दो ताकि बाप भी बेटी को आखिरी अलविदा कह दे, बाप भी बेटी को रुखसत कर दे। बाप को बुलाया जाता है, बाप दिन भर लोगों के ताने सुन सुन करके और सह सह करके बिल्कुल कबीदा खातिर हो चुका था, उसका दिल टूट चुका था। खबर पहुंचती है चलो चलो बेटी रुखसत होने वाली है, चल करके बेटी को रुखसत कर दो। अब बेटी की आवाज सुन करके बाप थके कदमों से चलता है, चल करके जब अपने सहने आंगन में पहुंचता है, बेटी दुल्हन बनी बैठी है, बेटी के सर पर दस्ते शफकत रखता है, कहता है मेरी नूरे नजर, मेरी लख्ते जिगर, हो सकता है मेरी गुर्बत में मैंने तुझे पाला है, गुर्बत में हो सकता है खिलाने में, पिलाने में, पहनाने में कोई कमी रह गई हो, तेरी तमन्नाएं कुछ और रही हो, लेकिन मेरी गुर्बत उन तमन्नाओं को तेरी पूरा न कर सकी हो, इसलिए मेरी नूरे नजर आज तू मेरे सहने चमन से रुखसत हो रही है, इसलिए ये बोझ मेरे कंधों पे रख के न जाना, बल्कि मुझे इसी सहने आंगन में माफ कर देना और माफ करके मेरे घर से जाना। बाप बेटी से माफिया तलब कर रहा है, लेकिन बेटी है जो आंसुओं की सौगात पेश कर रही है, आंसुओं की सौगात दे रही है। इसके अलावा बेटी के पास था ही क्या जो अपने बाप को देती। उधर आवाज आती है, ससुराल वालों ने गाड़ी लगा दी है, बेटी को रुखसत किया
जाए, गाड़ी पे बैठा दिया जाए, इधर बाप के घर से बेटी को उठाया जाता है और दूल्हे की गाड़ी की तरफ ले जाया जाता है। एक कदम बाप के सहने आंगन में रखा है, एक कदम बेटी ने उठाया और दूल्हे की गाड़ी की तरफ बढ़ाती है तो गुंबदे खजरा से नूरी किरण फूटती है और मेरा नबी गुंबदे खजरा से आवाज देता है, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो ए बेटियां पालने वालों, जिसने 3 बेटियां पाली और तीनों का निकाह किसी सुन्नी सही उल अकीदा से कर दिया। मेरा नबी कहता है वो बाप जन्नती है, जन्नती है, जन्नती। सुभान अल्लाह, वाह। हजरात तवज्जो फरमाए, एक सहाबी खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह अगर 3 बेटियां ना हो 2 बेटियां हो उनके बारे में क्या फरमाते हैं? मेरा नबी फरमाता है अगर 3 ना हो 2 बेटियां हो, उनका निकाह किसी सुन्नी सही उल अकीदा से कर दे तो वो 2 बेटियों वाला बाप भी जन्नती है। एक दूसरे सहाबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह अगर 2 ना हो 1 बेटी हो, उसके बारे में आप क्या फरमाते हैं? मेरे नबी फरमाते हैं अगर 2 बेटी ना हो 1 बेटी हो और उस 1 बेटी का निकाह किसी सुन्नी सही उल अकीदा से कर दे तो मेरा नबी फरमाता है वो 1 बेटी वाला बाप भी जन्नती है, जन्नती है, जन्नती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो करे, बस ये आखिरी जुमला आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जिस बेटी को तूने अपने सहने आंगन में मनहूस समझा था वो तो तुझे कुछ न दे सकी, लेकिन जिस रहमतुल लिल आलमीन ने इन बेटियों को रहमत बनाया है उस गुंबदे खजरा से आवाज आती है, ए बाप जिस बेटी को तू मनहूस समझता था, देख जब तेरे घर से जा रही है तो तुझे जन्नत का टिकट दे के जा रही है, जन्नत का टिकट दे के जा रही है, तुझे जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा के जा रही है। अल्लाह हमें इन बेटियों को सही से रखने, इनकी इज्जत करने और अजमत करने की तौफीक अता फरमाए। और ये जश्न ईद मिलादुन नबी है, इस मौके से जो कुछ भी हमने कहा है या उलमा बयान करेंगे उस सब पर हमको और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।